गरिमा जी देखिए, डबल इंजन की सरकार है। जब आप एक देश एक कानून की बात करते हैं तो एक राज्य एक कानून क्यों चाहते हैं? एक देश एक कानून बनाइए, आपकी सेंट्रल में भी सरकार है। आप बार बार डबल इंजन की बात करते हैं, तो एक तरह से सिगुफा छोड़ना है ये कि हम यूसीसी लेकर के आ रहे हैं। जब भी चुनाव आता है तो एक माहौल तैयार करने की तैयारी हो जाती है। लेकिन इस बार तो सब कुछ बहुत तेज हो गया। अब तो रिपोर्ट तैयार है और मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि सौंपी जाएगी। यूसीसी को देखिए, मुख्यमंत्री जी ने तो जब विधानसभा का सत्र हुआ तो राज्य आंदोलनकारियों की भी बात की और समिति बनाई गई। तो लगातार आप समिति पर समिति बनाएंगे लेकिन उस पर कोई फैसला लेकर के नहीं आएंगे, शासनादेश नहीं आएगा, तो आप राज्य आंदोलनकारियों के साथ खिलवाड़ करने का काम क्यों कर रहे हैं? एक तरफ आप मुख्यमंत्री जी स्वयं कहते हैं कि हम राज्य आंदोलनकारियों के साथ खड़े हैं, शहीदों के सपनों का उत्तराखंड को साकार करना है, और दूसरी तरफ आप इस तरह का काम करते हैं। हिला हवाले आखिर क्यों? आपकी डबल इंजन की सरकार है, यहाँ आपको जनता ने भर भर के प्यार दिया है, तो आप तो भाई विशेष सत्र, जैसे आप यूसीसी के बुलाने की बात करते हैं, आप राज्य आंदोलनकारियों के लिए विशेष सत्र बुलाइए, 2 मिनट में फैसला कीजिए, काम खत्म हो जाता है। आज 23 वर्ष बाद भी बहुत दुख होता है गरिमा जी कि 23 साल बाद भी जिस उत्तराखंड को अपने प्राण न्यौछावर करके राज्य आंदोलनकारियों ने बनाया, जिनके परिवारों से लोग शहीद हुए, आज भी उनको लड़ाई करनी पड़ रही है। आज भी वो उनका हक है, कोई आप उन्हें भीख में ये चीज नहीं दे रहे, ये उनका अधिकार है। उसके बाद भी उन्हें लगातार सड़कों पर आकर ये लड़ाई लड़नी पड़ रही है। अगर ये राज्य आंदोलनकारी राज्य ना बनाते गरिमा जी, तो कौन मुख्यमंत्री, कौन प्रवक्ता, कौन नेता? आप सोचिए, उनकी बदौलत आज आप मुख्यमंत्री हैं, उनकी बदौलत आज सरकार यहाँ पर है, उनकी बदौलत आज हम प्रवक्ता बनकर के बैठ करके इस राज्य में डिबेट कर रहे हैं। तो जिस राज्य को राज्य आंदोलनकारियों ने बनाया, आप 23 साल बाद भी वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इससे दयनीय स्थिति क्या होगी इस राज्य की गरिमा जी? दुख होता है बहुत सोच करके। और आपके लिए यूसीसी पहले है, हम नहीं कहते आप यूसीसी मत लागू कीजिए, हम तो कहते हैं एक देश एक कानून बनाइए, कहाँ परेशानी है, लेकिन राज्य का जो मुद्दा है उस पर तो बात कीजिए। आप उसको बार बार भटकाइए, आप भू कानून की बात मत कीजिए। भू कानून की बात होगी, राजधानी की बात होगी, जब भी बात होती है तो आप उसको तो दरकिनार कर देते हैं, लेकिन यूसीसी लेकर के आएंगे। और यूसीसी भी गरिमा जी आप लाइए ना, मना किसने किया, लेकिन आप लगातार चुनाव के टाइम उसको शिगुफा बना करके पेश करें, तो ये समझ से परे है। ये भारतीय जनता पार्टी की हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है। चाल चरित्र चेहरा बिल्कुल अलग है। ये केवल सत्ता में बने रहना चाहते हैं, सरकार में आना चाहते हैं, लेकिन उत्तराखंड के लिए क्या करना चाहते हैं ये इनकी नियत से परे है। आज भी देखिए ना पलायन किस तरह से हमारे राज्य में है, हमारे गांव के गांव खाली हो गए, भूतिया हो गए, लेकिन सरकार ने क्या सोचा है? आप बात करते हैं तो आप मैदानी क्षेत्र की बात हो जाती है, लेकिन पहाड़ों का आखिर क्या? वहां तो ना स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, ना शिक्षा की व्यवस्था है। आखिर वो लोग कब तक इंतजार करें? 23 साल कोई छोटा समय नहीं होता गरिमा जी। एक शिशु भी पैदा होकर के जवान हो जाता है, और उसके बावजूद भी वो अभी इसी आस में है कि विकास होगा, इसी आस में है कि पहाड़ों पर विकास चढ़ेगा, लेकिन आखिर कब? ये सवाल यक्ष प्रश्न की तरह हमेशा सामने खड़ा रह जाता है। ठीक है तो भाई धामी जी, आप विशेष सत्र यूसीसी के लिए बुला रहे हैं, मेरी तो बिल्कुल प्रार्थना है कि आप राज्य आंदोलनकारियों के लिए भी विशेष सत्र बुलाइए। ठीक है, यानी आपको भी लग रहा है कि राज्य की जो बड़ी समस्याएं थी उनको हाथ की प्रतिक्रिया देंगे।